नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे बाबा जी। आप कहाँ से पधारे? ये हम खंडवा जिला हम्म। मुंदी पास मिर्जापुर गांव है, अच्छा, तहसील पुनासा। क्या नाम है आपका? गुलाब चंद गुजर। गुलाब चांद। तो आप कोई अनुभव बताना चाहते हैं? बाबा जी ऐसा है कि हम 35 साल से नर्मदा जी नहा रहे थे जी। और वो कृपा हुई उनसे कि हमको ये था कि पानी नहीं था हमारे पास और पानी से वो तरस रहे थे। जी। तो ट्यूबवेल करवाया हम्म। और उसमें पानी मिला हमको भगवान की दया से। हम्म। और वो पानी निकला तो हमने गांव वाले जितने भी आते थे उनको नहीं नहीं बोला कभी। मना नहीं किया? हाँ, खेतों में पानी कम दिया लेकिन गांव वालों को पानी से हाँ, पीने के लिए आपने पीने के लिए पर्याप्त दिया। उनको रोका नहीं अभी तक। और जी जी। उसने इतना दिया, एक बोर में पानी घर पे निकला और एक खेत में करवाया, वहाँ 10 फीट पे पानी निकला। जय हो। और बहुत सारे ने करवाया बोर, 500-500 करवाया, पानी नहीं निकला उसमें। हम्म। तो मैया के हिसाब से आज तक हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं। और आज इस साल हमको नर्मदा मैया की परिक्रमा का ये मिला हमको, अच्छा, इतनी इच्छा हुई करने इच्छा की? हुई करने की। चलो, बहुत बढ़िया। तो कितना दिन हो गया आपको आज? आज हमको हो गए समझो कि 15 तारीख से चले थे हम। जी जी। जो गई ना उसके पहले तो आज 1 महीना हो गया, 1 महीने से ऊपर मतलब आप ये मानते हैं कि नर्मदा माता की कृपा से हाँ, अपने घर में पानी की कमी कमी नहीं नहीं हुई। हुई और है? अभी तक जो भी हमको ऐसी विपत पड़ी जी जी। तो मैया जी ने कभी हानि नहीं होने दी। ये हमने देखा, हमको ऐसा इतनी उम्र में ऐसा अनुभव लगा। जय हो जय हो। ऐसा ठीक, नर्मदे हर। नर्मदे हर। और कोई? नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। कहाँ से बाबा जी आप आए? महाराज जी मैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले से आया हूँ। जी जी जी। तो कितना महीना हो गया परिक्रमा में? 12 तारीख को परिक्रमा शुरू की, बहुत बढ़िया। करीब सवा महीना हो रहा है। तो सवा महीना के अंतर में आपको कोई ऐसी घटना घटी, कोई ऐसी अनुभूति हुई जो आप और भी भक्तों तक पहुंचाना चाहते हो? उनके अंदर भी जो भक्ति का जो फूल है वो जो मुरझा रहा है, जब हम लोग कोई अपने अनुभव बताते हैं या कोई संत की कथा या भक्त की कथा जब सुनते हैं तो हमारे अंदर जो फूल रहता है ना भक्ति का, जो मुरझा जाता है वो खिलने लगता है। तो ऐसे ही आप अपना कोई अनुभव बताना चाहते हैं? बाबा अनुभव तो बहुत आते हैं इस यात्रा में। एक आधा जो आप सब तक पहुंचाना चाहते हो। विशेष बात मैं यहाँ पे एक देख रहा हूँ, जी परिक्रमा तो हो रही है जी जी। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो अंतर्भाव देख रहे हैं हम, सेवा भाव, जी। समझ भी नहीं पा रहा। समझ नहीं आ रहा कि ये हमारे है कौन, हम उनके है कौन। फिर भी इतना प्रेम ये कभी देखने को नहीं मिला है। इतने मन से सेवा हो रही है। जी जी। और जब हम किसी आश्रम में पहुंचते हैं, जैसे कि हम वो एक आश्रम था, कुबेर जी ने जी जी जी। वो एक आश्रम में हाँ गए जी थे। हाँ जी। इतने प्रेम से बाबा जी ने हमको बुलाया, वो वहाँ का महत्व बताया हमको। जी जी। रामपुरा उन्होंने महत्व समझा के बताया हमको। जी देखो बोले ये जगह इतनी महत्वपूर्ण है पूरी परिक्रमा में। जी जी। यहाँ नर्मदा जी उत्तर वाहिनी है जी जी पूरी परिक्रमा में। जी। और यहाँ स्वयं कुबेर जी ने, शिव जी ने भक्ति की है। यहाँ आने के बाद कम से कम 3 दिन तो भी रुकना चाहिए। अगर आपको नहीं रुक सकते तो कम से कम एक रात तो भी रुकना चाहिए। हमें ज्ञान मिला, हम रुक गए वहाँ पे। जय हो जय हो। बहुत अच्छा लगा। ये वैसे वरुणेश्वर में गए हम, इंद्रवरणा में। और ये जो हमें प्राप्त हुआ ये बहुत प्राचीन, अति प्राचीन है, जिसके लिए हम घर से बाहर निकले हैं। जय हो जय। हर घाट पे स्वयंभू, जैसे कि वो एक स्थल मिला हमको, भूत भाड़भूत जी जी। स्वयंभू शिवलिंग था वो। बहुत आनंद मिला हमको। वैसे शिनोई वगैरह कोई गाँव आता है? शिनोर जी जी। वहाँ का वो कुबेर जी ने जो मंदिर बनाया, भंडारेश्वर। भंडारेश्वर जी जी। वो एक अलग तरह का शिवलिंग था, और देख के बहुत आनंद आया। जय हो जय हो। और वरुणेश्वर तो देखे हमने। जी जी। और जब हम रास्ते से जा रहे थे तो हमको एक दिखा पौराणिक शिवलिंग, अगस्तेश्वर जी, मतलब जी। उनका संबंध अगस्त मुनि से अगस्त मुनि ने वहाँ तपस्या की थी, होना चाहिए। वो पुल के पास है, गरुड़ेश्वर के पास है। हाँ, गरुड़ेश्वर से 2 किलोमीटर पहले। तो जब ऋषि मुनि ने तपश्चर्या किया जी जी, तो हमको देखने का मोह हम टाल नहीं सके। हम वहाँ पहुँच ही गए। जैसे हम वहाँ पे पहुँचे तो महाराज जी थे, मतलब प्रणाम बाबा। तो बाकी कुछ नहीं पूछा,
दर्शन तो लेने ही था हमको, क्योंकि स्वयं अगस्त मुनि ने जहाँ तपश्चर्या किया वहाँ कुछ देर हमको बैठना ही था, सवाल नहीं इस बात का। लेकिन फिर भी यूं ही पूछ लिया महाराज जी को। महाराज जी बोला यहाँ से गरुड़ेश्वर कितने दूर है? महाराज जी बोले 2 किलोमीटर। तो बोले यहाँ भी रुकने की व्यवस्था है, सब व्यवस्था है, आगे आपकी मर्जी। मैंने कहा, ठीक है बाबा जी। देखो बातें यहीं पे समाप्त होना चाहिए था, लेकिन बाबा जी क्या बोलते हैं, रोज चल रुक जाओ। 2 जगह पे ऐसी अनुभूति हुई बाबा, मैं तुमको बताता हूँ, बाबा जी ने जो शब्द मुंह से निकाले मुझे ऐसा लगा कि वो बाबा जी नहीं बोल रहे, स्वयं परमात्मा बोल रहा है, बेटा तू यहाँ रुक जा, बिल्कुल बिल्कुल तो रुक जा। और वो उसकी अवज्ञा हम नहीं कर सके, हमको रुकना ही पड़ा। बहुत कुछ अनुभूति हो रही है और आगे होती रहेंगे। जय हो नर्मदे हर। नर्मदे हर। आप कुछ कहना चाहते हैं माता जी? हिंदी नहीं ना मराठी में बोलो चलेगा। चलेगा। हाँ हाँ, कहाँ से आप? महाराष्ट्र से, पुणे से, आळंदी, देव आळंदी से। जय हो। क्या नाम है आपका? सुनीता लक्ष्मण मालिक, आम्ही दोन हैं। जी 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 जी, बाबा जी और आप दोनों। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। आप माता जी? महाराष्ट्र में। काय नाव आहे तुमचे? माझं नाव मंदा देफळे. चांगले चांगले। काय अनुभव? अनुभव आता काल आहे ना, आम्ही ते कुठं होतं ते, तिचं नावच नाहीये तुम्हाला. चला काही घोर नाही, पुढे सांगा. तिथे गेल्यानंतर आहे ना, एक मैया अशी समोर उभी होती आणि हिरवी साडी घातली होती, ब्लाऊज ते तसंच होतं. तर मी हिला सांगणार होते, बघ ना मैयासारखं सजवलंय, असं मैयासारखं डेकोरेशन केलंय. तर मला दर्शन झालं, पण मी हिला सांगूच तर ती मैया सरकली. मग मी असं समजवलं की मला मैयाने दर्शन दिलं. मग मी हिला काही नाही सांगितलं, म्हणजे दर्शन झालं मला मैयाचं तिथं. आप तुम्ही काय सांगणार? जंगलात तर हमारे साथ बोलायचे, मला सोडून दे, मला सोडून दे, मला सोडून दे. काय झालं काय माहिती नाही, तुम्ही काय सोडून देता, मीच तुम्हाला सोडून देते. जय हो जय हो जय. ते बोलले मीच तुम्हाला सोडून देते. मी जीच निघले सकाळी 8 वाजल्यापासून तर संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत एकटीच. पण एकदा जंगलात बसले, वाटच सापडा मैया, आता मला वाट दाखव. तर बरोबर अशी वाट दाखवली माझी, हात असा झाला. जीच उठले, मी जंगलातून निघले, कोणी जंगलात नाही, मागे नाही पुढे नाही. आता म्हणलं नर्मदे हर, पण एक पोरगी आली, दिसलंच नाही, पण मागून म्हणते नर्मदे हर माया. नर्मदे हर माया. जीच निघले, परत कोणीच नाही. दिवस गेला. म्हणलं माया आता दिवस गेला, पण मला आता सुट्टीची गरज आहे. आणि चालले मी, बॅग तुटली, ह्याच्यात बांधून घेतली डोक्यावर, निघले. पण एक ऋषी म्हणी त्याचा वृंदावनचा स्नान करीत होता. म्हणलं नर्मदे हार, मला नर्मदे हार. म्हणलं मैया मला सुट्टी तर दिला. 3 किलोमीटर रोड राहिला होता, पण सुट्टीची गरज, दिवस गेला. नर्मदे हार म्हणलं बाबा रोखो, मला येऊ द्या. दमाने चालले बाबा, रोडला लागलो. असे 2-3 बाबा होते, ते बोलले नर्मदे हार. अंधार पडला, नर्मदे हार. गेले त्यांच्यात. तर 6-7 दिवस या लोकांसोबत मी राहिले. नंतर हे पाठीमागून आले, मग यांच्यात सामान घ्यायला. यांच्यात जाऊ नये बी परत ते माणूस नीटच बोलला ना, हे म्हणायचे आम्हाला सोडू नका, म्हणजे तुम्ही सोडा, मी तर नका सोडू, मी तुम्हाला सोडणार, मला मया सोडून देणार. हे 2 माझ्यासोबत आले, आम्ही मस्त आनंदात चाललो. नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। कहाँ से आए बाबा जी? तेलंगाना निजामाबाद जिला। जय हो जय हो। और आपको ये परिक्रमा की जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि माँ नर्मदा की परिक्रमा की जाती है? हमारे साथ एक पंडित है, जी जी हम जी चारों मिलके आए थे। जी। उनके वो पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते था, पुराना में से जी जी परिक्रमा की जानकारी पूरा ले लिया। अच्छा 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 उनकी प्रेरणा से हम चारों आए थे। जी। वो भी पैदल परिक्रमा करके बारिश तक आए थे। उसके बारिश में उसको पैर में सूजन हो के अच्छा अच्छा उसको परिक्रमा हो नहीं पाया, तो वापस चले गए? वापस चले गए। तब से हम तीनों साथ में चल रहे हैं। आज का 2 महीना चल रहा है। 2 महीना हो गया ओमकारेश्वर से? ओमकारेश्वर से पूरी तट से चल रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इतने दिन का क्या अनुभव कुछ बताना चाहते, थोड़ा सा कोई? अनुभव बोले तो शूल पानी में जी अब तो
खैबर भटक गए थे, लेकिन कई जगह जानवर और कई जगह अनजाने लोग आके रास्ता बता के चले गए। हम खैबर खाली दोपहर का खाना भी नहीं मिला। तब बच्चे लोग आते थे, कुछ मूंगफली या कुछ खाने के लिए दे के चल जाते थे। सब माँ की कृपा। आप कुछ कहना चाहते हैं महाराज? तेलुगु तेलुगु आती है, चलो कोई बात नहीं, आज जितना हो उतना। लेकिन इतने दिन तक आपको आनंद कैसा आया? आनंद तो बहुत आनंद है तो यार। कोई परेशानी, किनारे कोई से चल तकलीफ? रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं थी, मतलब परेशानी बोले चलने में थोड़ा तो चलने को आदत नहीं है। हाँ हाँ, कम हाँ, चलते हो हाँ, गए। खाली बैठ के काम करने वाला लोग है। जी इधर जी, तो पूरा पैदल पे चढ़ना बोले तो हम 15 से 20 किलोमीटर रोज का चलते हैं। जय हो जय हो। इसलिए थोड़ा पैर में दर्द होता, वो रात में सोने के बाद सुबह वो भी चल जाता। आराम हो सकता हाँ, सुबह तक आराम हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आप कुछ कहना चाहते बाबा जी? हाँ बताइए। नर्मदे है नर्मदे हर, कहाँ से आए आप? अपना राजगढ़ ब्यावरा। वो अगले साल का प्लानिंग था मेरा आने का। अगले साल का कपड़ा सिला रखा है, तो माता ने अब आके सुना, तो पूनम के दिन चालू किया 15 तारीख को। वो नंगे पैर किया, नंगे पैर चल रहे हैं माता कृपा से। जय हो। तो बहुत लोग बोलते हैं कि मोजा पहन लो, जूता दे दें, भाई पैसे नहीं हो तो दे दें। मैंने जो जैसे भी रखेगी वो मैं वैसे रहूँगा। 1 साल पहले की अर्जी थी माता रानी से। जब रास्ते में चलता हूँ वो दिन भर उपास रहता हूँ, शाम को भोजन लेता हूँ खाली बस, दिन भर उपास। तो उपास रहता हूँ तो ना जाने कोई भी फल दे के जाता है, कोई मूंगफली दे देता है। वास्तविक बात मेरी बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल धीरे धीरे चलता हूँ, बिल्कुल धीरे, क्योंकि सब जूते पहन के चलते आगे निकलते। आज कितना दिन हो गया आपको? आज मेरे को मैं 15 तारीख को निकला। अच्छा अच्छा, कहाँ से? ओमकारेश्वर से। ओमकारेश्वर से। तो माँ की ऐसी कृपा रही कि अगले साल की हमें सुनी, और बिल्कुल धीरे धीरे चलता हूँ तो मेरी व्यवस्था बिल्कुल, हर जगह सो जाता हूँ। बोलते हैं कि मोटरसाइकिल से बैठ के आगे तक छोड़ दूँ। अभी यहीं आश्रम में अभी लेट आया मैं, जी जी। बिल्कुल धीरे धीरे आया। नहीं तो एक ने अभी बोला कि भैया मोटरसाइकिल से मतलब छोड़ दूँ। मैंने माँ जैसे रखेगी वैसे मैं पैदल ले जाऊँगा, भले कुछ भी हो वैसे ही पैदल जाऊँगा। कि बोले एक दो ने बोला रास्ते में जूते पहन लो, मोजे पहन लो। मैंने मोजे भी नहीं पहनूँ ना जूते पहनूँ। मेरी प्रतिज्ञा है माँ से, या ना जूता पहनूँ ना मोजे पहनूँ, एक टाइम भोजन खा के ही और नहीं पूरा परिक्रमा करके इसके बाद ही मेरा जय नर्मदे।